दोस्तों माधोपुर गांव में चिंटू, रिया और रागनी नाम के तीन दोस्त रहते थे। एक दिन चिंटू अपने दोस्तों से कहता है, अरे ये दोस्तों, क्या तुम लोग जानते हो कि जंगल के अंदर ताजे और रसीले आम का पेड़ है। मुझे ताजे और रसीले आम बहुत ही पसंद है। क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे? हाँ हाँ चिंटू, क्यों नहीं। अरे मुझे भी ताजे और रसीले आम बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारे साथ जंगल में आम खाने के लिए जरूर चलूंगी। अरे हे चिंटू, क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो? अरे क्या वास्तव में जंगल में ताजे और रसीले आम है? मुझे भी ताजे और रसीले आम बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हारे साथ जंगल में जरूर आम खाने के लिए चलूंगी। अरे रिया और रागनी, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे साथ जंगल के अंदर चलो। मैं तुम्हें ताजे और रसीले आम खिलाऊंगा। अरे हे चिंटू, फिर देर किस बात की। चलो हम तीनों दोस्त जंगल में चलते हैं और ताजे और रसीले आम खाते हैं। ऐसा कहकर चिंटू, रिया और रागनी तीनों दोस्त आम खाने के लिए जंगल में चले गए। अरे हे चिंटू, यहाँ पर तो बहुत ही सारे आम है, लेकिन हम इन आमों को तोड़ेंगे कैसे? अरे ये तो बहुत ही ऊंचाई पे हैं। ये रिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इन पेड़ों पर चढ़ूंगा और ढेर सारे आमों को तोड़ दूंगा। जब चिंटू ऐसा कह रहा था तभी उसके पीछे एक काली चुड़ैल आ गई। अरे हे बच्चों, तुम लोग मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? अरे तुम मेरे आमों को चुराना चाहते हो? अरे तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे ये चुड़ैल, यहाँ जंगल तुम्हारा कब से हो गया है? अरे यहाँ जंगल तो मेरे गांव वालों का था। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपने गांव वालों को बुलाऊंगा और वह तुम्हें भगा देंगे। अरे हे चिंटू, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर तुम मेरे जंगल से नहीं जाओगे तो। अरे चुड़ैल, आप कृपया ऐसा ना करें। अरे यह मेरा दोस्त चिंटू नहीं जानता था कि यह जंगल आपका है। अब हम लोग जंगल में कभी नहीं आएंगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो चिंटू, हम लोग जंगल से बाहर चलते हैं। ऐसा कहकर रिया, रागनी और चिंटू जंगल से बाहर चले गए। वे तीनों मुखिया के पास चले गए और उनसे कहने लगे, हे मुखिया जी, हम पास के जंगल में आम खाने के लिए गए थे। तभी वहाँ पर एक काली चुड़ैल आ गई और वह हम लोगों से कहने लगी, हे बच्चों, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। हे बच्चों, तुम लोग सही कह रहे हो। वह एक खतरनाक चुड़ैल है। वह गांव के कई लोगों को मार चुकी है। अरे मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वह फिर जंगल में वापस आ गई है। अभी मैं गांव वालों से जाता हूँ और इसके बारे में बात करता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। वह गांव वालों के पास पहुँचा और उनसे कहने लगा, अरे हे गांव वालों, क्या तुम्हें पता है कि वह काली चुड़ैल फिर से जंगल में आ गई है? अरे बच्चे आम खाने के लिए गए थे, तभी वह उनसे मिली। अरे बच्चे बहुत ज्यादा डर गए हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे ओ मुखिया जी, मैं नहीं डरता चुड़ैल उड़ैल से। अरे अभी मैं जंगल में अपनी भैंस को ले जाऊंगा और सारा दिन उसे घास खिलाऊंगा और खुद भी आम खाऊंगा। देखता हूँ चुड़ैल मेरा क्या कर लेती है। हरिया ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगा। सभी गांव वाले हरिया को देखने लगे। तभी गांव का एक आदमी मुखिया जी से कहने लगा, अरे ओ मुखिया जी, देखते हो हरिया को? हरिया के अंदर कितनी अकड़ है। वह आपसे बात भी ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक है, अरे भाई, मैं गांव का मुखिया हूँ। मैं गांव के अच्छे के बारे में सोचता हूँ। अभी हरिया जंगल में भैंस लेके जाएगा। मैं भगवान से ही विनती करता हूँ कि वह उसे सही सलामत रखे। फिर हरिया अपनी भैंस को लेकर जंगल में चला गया। थोड़ी देर बाद हरिया के पास काली चुड़ैल आ गई और वह उससे कहने लगी, अरे ओ हरिया, तुम मेरे जंगल में भैंस चरा रहे हो और मेरे आमों को भी चुरा रहे हो। तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे हे चुड़ैल, क्या तुम मुझे कायर समझ रही हो? अरे तुमने बच्चों को डरा के भगा दिया, तो इसका क्या मतलब? अरे यह जंगल हम गांव वालों का है। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो इस डंडे से मैं तुम्हें खूब मारूंगा। अरे हे हरिया, तुम्हारे अंदर तो गजब की हिम्मत है। अरे एक तो तुम मेरे आम को चुरा रहे हो और मेरे ही जंगल में अपनी भैंस चरा रहे हो और मुझसे ही जोर जोर से बातें कर रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी जादुई
शक्तियों को दिखाना पड़ेगा। अरे हे चुड़ैल, तुम बहुत बोल रही हो, आओ मुझसे युद्ध करो। आज मैं तुम्हें अपने इस डंडे से मार मार के चटनी बना दूंगा। तुम भी समझ जाओगी कि मैंने पंगा किससे ले लिया है। हे हरिया, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे मुझे अपनी जादुई शक्तियों का तुम पे उपयोग करना पड़ेगा। चुड़ैल ने ऐसा कहकर अपनी जादुई शक्तियों से अपने हाथ में एक तलवार ले लिया और वह किसान के पास आकर उससे कहने लगी, अरे हे किसान, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे हे चुड़ैल, तुम मुझसे बातें ना बनाओ। अरे तुम मुझसे डर रही हो, आओ मुझसे युद्ध करो। मेरा यही अंतिम फैसला है। अभी मैं तुम्हें मार दूंगा और जंगल से तुम्हें बाहर कर दूंगा। हरिया के ऐसा कहते ही चुड़ैल और हरिया के बीच में भयंकर लड़ाई हो गई। चुड़ैल ने हरिया के पेट में तलवार मार दिया और हरिया वहीं का वहीं मर गया।